हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th में कहाँ तक पहुँच गए थे? 27 तक हमने कर लिया था और 27 के साथ मैंने 28 ना करते हुए 32 नंबर का क्वेश्चन किया था। वो इसलिए तो ताकि दोनों सेम थे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग कर लेते हैं 28, 29, 30 और 31, ताकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। आप लोगों को क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना। कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है ये भी बताना। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ वो अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करें, ताकि थोड़े से सब्सक्राइबर, लाइक्स, शेयर्स मुझे भी मिले, हमारे चैनल को मिले, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल हटकर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो 3:2 है। फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये आपको मैंने बताया है, दो मेथड होती है, एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड, है ना। फ्लक्चुएटिंग मेथड जिसमें कैपिटल में, कौन सी मेथड आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस में ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वाला आने वाला है। तो देखो, यदि फिक्स मेथड होती है ना, अगर वो कहे कि कैपिटल फिक्स्ड है, क्या कहे? कैपिटल फिक्स्ड है, तो बेटा हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां पे सिर्फ कैपिटल वर्ड कैपिटल लिखी जाएगी, अकाउंट बनेगा, या फिर एडिशनल कैपिटल, यदि कोई पार्टनर और पैसे लेकर आया तो एडिशनल कैपिटल, या अगर उसने ड्राइंग की हो अगेंस्ट कैपिटल, क्या ड्राइंग की हो, यदि बिजनेस में से पैसा निकाला है और वहां लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो यहां लिखा जाएगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ केवल कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड चीजें आती हैं, और पार्टनर्स करंट में बाकी जितनी भी चीजें हम बनाते हैं, क्या क्या पार्टनर्स को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले उसकी कैपिटल लिखी जाती है, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट। मतलब पार्टनर्स करंट में कैपिटल में, देखिए किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको क्या मिली? सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सारी चीजें उसकी कैपिटल में ऐड होती जाती है, तो उसकी कैपिटल इनहेंस होती है। तो वो सारी चीजें कहाँ लिखी जाती है? करंट अकाउंट में। कहाँ लिखी जाती है? करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है। इसलिए अगर फिक्स मेथड होती है तो कैपिटल चेंज नहीं होती है। कैपिटल चेंज सिर्फ एक कंडीशन में होगी, जब हम एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे या निकालेंगे। तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। आगे हमें क्वेश्चंस करने हैं, वहां हम और डिटेल में सीखेंगे। अभी हमें इतना याद रखना है कि यदि फिक्स लिखा है या कैपिटल और करंट लिखा है, तो ये वाली कैपिटल में कोई भी चीज ऐड या लेस ये वाली नहीं हुई है। और यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कौन सी मेथड? फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो कैपिटल में सारी चीजें ऐड एक ही में होंगी। पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर आईओसी लिखेंगे, फिर सैलरी लिखेंगे, बोनस यदि पार्टनर्स को मिला है, प्रॉफिट मिला है, सारी चीजें उसी में ऐड हो जाती हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, और फिक्स मेथड में कैपिटल अलग और करंट अलग बनता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो निकालते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होना चाहिए। ये सारी चीजें ऐड होने के बाद जो कैपिटल आती है वो क्लोजिंग होती है।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड होता है। और जब भी फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो उसमें ये सारी चीजें ऐड हुई होंगी, प्रॉफिट, तो हमें कैपिटल में से प्रॉफिट को माइनस करना होगा। ड्राइंग माइनस की हुई होती है तो हमें ड्राइंग को वापस प्लस करना होता है। 11th क्लास में हमने लास्ट चैप्टर किया है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ओपनिंग कैपिटल जब भी आपको फाइंड करनी होगी, कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, तो आपको ये लिखना होगा क्लोजिंग कैपिटल। उल्टा करना है ना, हमें नीचे से ऊपर जाना है, ओपनिंग से क्लोजिंग पे नहीं आना है, क्लोजिंग से वापस कहां जाना है? ओपनिंग पे। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग और माइनस प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखनी है। ड्रॉइंग प्लस होगी और प्रॉफिट माइनस होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिए तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। तो हम लोग 28 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ये बातें आपके समझ में आई? अगर फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अलग होगी और करंट अलग, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगी तो एक ही अकाउंट बनता है। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जब भी होगा जब ड्राइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस होगा, और फिक्स्ड में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स्ड में कैपिटल अलग है, तो वही ओपनिंग और वही क्लोजिंग हो जाएगा यदि एडिशनल कैपिटल ना हो। तो ये चीजें एडलेस नहीं होंगी। अगर फिक्स मेथड होगी तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करने की और प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओके, और अभी क्वेश्चंस में आपको मैं क्लियर कर रही हूं। तो अभी कौन सी मेथड दी है? फ्लक्चुएटिंग। और बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ही फॉर्मेट बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ हमें वही निकालना है। यहाँ लिखेंगे हम स्टेटमेंट, ठीक है, या कैलकुलेशन। किस चीज का स्टेटमेंट बन रहा है? ओपनिंग कैपिटल। टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल पूरा लिखेंगे आप। ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? 2, तो ए और बी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है। एक की है 1,60,000 और इसकी दे रखी है 1,40,000, ठीक है। इसमें क्या प्लस करेंगे हम? ऐड ड्राइंग। ड्राइंग कितनी दे रखी है? 30,000 ईच। दोनों की ड्राइंग दे रखी है 30,000 एंड 30,000। तो ये हो गया आपका 1,90,000 और ये हो गया आपका 1,70,000। अब हम करते हैं लेस प्रॉफिट। अब आपको बात समझनी है। ये कहना चाहते हैं एज पर पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum, opening capital had been provided to them. Calculate opening capital of partners given that their profit was 90,000. देखो यहां क्वेश्चन में इन्होंने जो कैपिटल हमें दे रखी है, ठीक, 1,60,000 और 1,40,000 और ये सब चीजें, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। मतलब जब अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना होगा तो उसमें पहले कैपिटल फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब यहाँ पे जो ये प्रॉफिट हमें शो कर रहे हैं 90,000, 90,000 डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इस 90,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड है। कैसे पता चला? कि आईओसी
कैपिटल के बाद क्या दिया जाता है? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको यहां समझाती हूं, आप ऐसा वर्किंग नोट बनाना, ठीक। सबसे पहले दोनों की कैपिटल लिख दो, क्लोजिंग कैपिटल दोनों की प्लस करके लिखती हूं। मैं अभी आपको क्लियर करती हूं कि ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग। 140, तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई बेटा? 160 और 140, तो ये 3 लाख, ठीक है। और इस 3 लाख में क्या प्लस होगा? पहले दोनों की ड्रॉइंग कितनी है? 30 और 30, तो ये हो गया 60, 3,60,000। और इसमें से मैं फिर प्रॉफिट यदि माइनस कर दूं, $2,70,000, ये क्या आया मेरा? ओपनिंग कैपिटल, है ना? ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट चार्ज हुआ होगा? 10%। मतलब 2,70,000 का 10% क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कितने रुपए? 27,000। मतलब 2,70,000 जो ओपनिंग कैपिटल है, इसमें से 27,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं। ये ओपनिंग कैपिटल आई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 27,000। दोनों पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिला है? 27,000। 27,000 में से ए को कितना मिला है और बी को कितना, ये हमें पता नहीं है। तो जो आपका प्रॉफिट है 90,000 रुपए, उसमें आईओसी इंक्लूड है। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? डिविजिबल। और ये जो प्रॉफिट है उसमें आईओसी इंक्लूड है। अब ये कैसे पता चला मैम? तो देखो, इसमें आपको लिखा है द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ द सेम। जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट से कैपिटल बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। मतलब उस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। तो यहां जो कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ये पता होना चाहिए कि 90,000 रुपए जो प्रॉफिट है, उसमें उनका पार्टनर्स को जो पैसे मिल रहे हैं 90,000 रुपए, उसमें इंटरेस्ट के कितने हैं? 27,000 रुपए। मतलब सिर्फ प्रॉफिट के कितने हैं? 63। डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 90,000, जिसमें से 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माइनस हो गए, तो 63,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया है, जो ए और बी में बटेगा। कितना? तो 63,000 का रेशियो कितना दिया है आपको? 3:2। 63,000 इंटू 3/5, 37,800 ए को मिला है और 25,200 बी को मिला है। मतलब ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी मिले होंगे, पर अभी हमें पता ही नहीं है उनकी ओपनिंग कैपिटल क्या है। ये जो कैपिटल आई है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। तो यहां हमें डिविजिबल प्रॉफिट पता चला है कि ए का डिविजिबल प्रॉफिट 37,800 है और बी का 25,200। तो मैं यहां पे लेस प्रॉफिट जो है डिविजिबल वो माइनस करूंगी, तो एक का 37,800 और एक का 25,200। तो यहां पे ओपनिंग कैपिटल आ गई। फिर ये जो ओपनिंग कैपिटल आई है वो विथ आईओसी आई अभी, तो 1,90,000 माइनस 37,800, तो 1,52,200
और 1,70,000 माइनस 25,200, 1,44,800। अब सुनिए, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई लेकिन विद आईओसी आई है। इसमें कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब यदि इंटरेस्ट ऐड है आफ्टर कमीशन, ये जो कैपिटल है इस पे 10% नहीं, यहां जो कैपिटल थी ओपनिंग उस पे 10% निकालेंगे, वो यहां आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन यही है कि कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से हटाना है, लेकिन हमें तो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं पता, तो हम उसमें 10% कैसे निकालें। मतलब ये वाली जो कैपिटल है उसमें 10% भी ऐड है, तो ये 100% ओपनिंग कैपिटल और ये 10%, तो 100 और 10, तो ये कितना परसेंट हुआ, 110%। कैपिटल 100%, इंटरेस्ट 10%, तो 100 और 10, तो ये कितना हुआ, 110%। मतलब ये जो वैल्यू है वो 110% है, ये जो वैल्यू है वो 110% है। 100% ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% आईओसी, तो टोटल बन गया 110%। मतलब ये 110% है। यदि मुझे 10% निकालना हो तो 1,52,200 में 110 का डिवाइड करूं तो 1% की वैल्यू आती है, और यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10% की वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 100% की वैल्यू आएगी। किसी भी चीज में यदि कोई चीज ऐड होती है तो आप 100 में उसको प्लस करके डिवाइड करना। तो 1,52,200 डिवाइडेड बाय 110, ठीक, इनटू 10 करती हूं मैं, तो यह आया 13,836। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। और यदि इसमें से मैं माइनस कर दूं तो 1,24,500, फिर से 1,52,200 माइनस 13,836, तो 13,836,4, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। एक बार और मैं समझाती हूँ आपको। 1,44,800 डिवाइडेड 110 इंटू 10, तो 13,163, 13,163 रुपए। ठीक है, ये आपकी क्या आई, इसको 64 बना देते हैं क्योंकि 0.6 है, राउंड अप करेंगे, 0.6 है तो राउंड फिगर में 13,164 हो गया। और 1,44,800 माइनस 13,164 रुपए, तो 13,1636। अब यदि आप 13,836 और 13,164 को जोड़ते हैं तो 27,000 रुपए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल इन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन में, शो यूअर। अब मैं आपको एक बार और समझाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा घूम गया होगा दिमाग। देखिए, है कुछ इस तरीके से कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल दी हुई है ना, लेकिन ये जो कैपिटल है आईओसी भी है, मतलब इस कैपिटल में आईओसी भी ऐड है क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें ऐड होगा। कैसे पता चला, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी, सैलरी, बोनस सब चीजें ऐड है, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट था, एक अमाउंट था, वो कैपिटल में ऐड है, और इन्होंने हमें कैपिटल में इंटरेस्ट वो ऐड करके, और क्लोजिंग कैपिटल देखिए, प्रॉफिट भी ऐड है, ड्रॉइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो हमें सिर्फ पहले वो प्रॉफिट पता होना चाहिए जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होता है, डिविजिबल प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। तो हमें कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल में से हर एक चीज को क्या करना है, माइनस करना है।
अब आप मुझे बोले कि मैम तो एक काम कीजिए 10% माइनस कर देते, तो हमें तो ये कैपिटल ही पता नहीं थी ना ओपनिंग। इस कैपिटल का 10% ये हुआ, तो ये कैपिटल ही नहीं पता, तो ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकला? तो भैया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल थी, ड्रॉइंग हमने प्लस किया और प्रॉफिट हमने माइनस किया। अब मैम प्रॉफिट, तो वो जो प्रॉफिट है उसमें आईओसी इंक्लूड है, तो पहले हमें वो प्रॉफिट पता होना चाहिए जो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है, आईओसी इंक्लूड वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए। इसलिए पहले हमने वर्किंग नोट बनाया, तो हमने दोनों की कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दी और 90,000 प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो ये जो कैपिटल आ गई ये ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों की, मतलब दोनों की कैपिटल जोड़कर 2,70,000 होगा, और इस 2,70,000 का 10% 27,000 होगा। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि आईओसी होना चाहिए 27,000, है ना। तो इस कैप प्रॉफिट 90, तो 90 में से आईओसी 27 होगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? 63। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो दिया है उसमें से डिविजिबल कैसे निकलेगा। डिविजिबल के लिए हमें आईओसी पता होना चाहिए, तो आईओसी के लिए ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। इसलिए पहले क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस, तो ओपनिंग कैपिटल पता हो जाएगी। ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसका 10% आईओसी हो जाएगा 27,000, तो प्रॉफिट 90 में से 27 माइनस हुआ तो 63 डिविजिबल प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, और फिर उस प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो कैपिटल आ गई। लेकिन ये कैपिटल में इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए 100 की जगह 110 से डिवाइड करेंगे। इसका 110 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 से डिवाइड कर दो तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसका 10 से इंटू करोगे तो ये, या 100 से इंटू करोगे तो ये। अगर आपने ये निकाल लिया तो इसका 10% निकाल दो, ये निकाला तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आएगा। और थोड़ा सा अपन आगे क्वेश्चंस कर लेंगे, बेसिक अपना क्लियर होगा तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। इसको आप पूरा उतार लीजिए, ठीक। फिर हम लोग करते हैं बाकी क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं, फटाफट हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो अब हम लोग कर रहे हैं 29 में हमें बैलेंस शीट दे रखी है नीलकंठ और महादेव। 31 मार्च 2024 बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। देखो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2024 की, और कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है। मतलब कैपिटल कैसी हो गई? फिक्स्ड। कैपिटल कैसी हो गई? फिक्स्ड। तो यहां पे नीचे आपको लिखा है ड्राइंग दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। यदि फिक्स मेथड होगी, कैसे पता चला? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों वर्ड लिखे हैं, तो कैपिटल कैसी हो गई? फिक्स्ड। अब कैपिटल फिक्स्ड हो गई तो ड्राइंग, प्रॉफिट, ये सब करंट अकाउंट में लिखा होगा, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही लिखी है, तो वही क्लोजिंग कैपिटल हुई और वही ओपनिंग कैपिटल। फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? सिर्फ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं है, सिर्फ ड्राइंग दिया होता है तो वो अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ इधर कैपिटल के कितने लिखे हुए होंगे? 10 लाख, 10 लाख नीलकंठ और महादेव, ऐसे पार्टनर्स कैपिटल बना होगा। और इधर भी बैलेंस सीडी करके वही 10 लाख लिखे होंगे। फिक्स मेथड, अभी आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, फिक्स मेथड में अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं। तो फिक्स मेथड में ओपनिंग कैपिटल भी यही होती है और क्लोजिंग कैपिटल भी यही होती है। तो
फिक्स मेथड में हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट, यही ओपनिंग कैपिटल हो गई, तो हम डायरेक्ट इस पर सिर्फ केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर देंगे। नीलकंठ और महादेव, नीलकंठ का 10 लाख का 5% 50,000 रुपए, और महादेव की भी 10 लाख का 5% 50,000 हो गया। तो पूछा क्या था, सिर्फ केवल आपका टेस्ट लिया गया कि सामने वाला बंदा या जो भी स्टूडेंट है वो ड्राइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस करता है या नहीं। तो फिक्स मेथड में आपको ना तो ड्राइंग प्लस करने की जरूरत है और ना ही प्रॉफिट माइनस करने की, क्योंकि फिक्स मेथड में कैपिटल अलग से लिखी जाती है। जस्ट इसी का 30 नंबर का क्वेश्चन यदि मैं देखती हूं, सेम 30, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे लॉन्ग और शॉर्ट बैलेंस शीट दी हुई है, लेकिन सिर्फ कैपिटल लिखा है, करंट नहीं लिखा है, सिर्फ कैपिटल लिखा है। मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन में वो कौन सी मेथड हो गई, फ्लक्चुएटिंग मेथड। 29 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था, फिक्स मेथड का, लेकिन 30 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि उसमें सिर्फ कैपिटल लिखी हुई है, करंट नहीं लिखा हुआ है। वो कौन सी मेथड हो गई, फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें ड्राइंग भी है और प्रॉफिट भी है, तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब बात समझ में आई बेटा, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं फाइंड करना पड़ा, क्योंकि इसमें फिक्स मेथड थी, तो करंट अलग और कैपिटल अलग, तो सिर्फ कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड सिर्फ कैपिटल दी हुई है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल हुई, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना हुआ है, तो यहां पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। तो दो लोग हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। सबसे पहले दोनों की कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 और 1,40,000। इसमें ड्राइंग क्या करेंगे हम, प्लस, नीचे दिया है लॉन्ग ने 40,000 रुपए विड्रॉ किए हैं और शॉर्ट ने 50। 1,20, 40, 1,60 और 1,40 और 50, 1,90। ठीक है, अभी समझाया था ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट में ये लॉजिक है कि प्रॉफिट हुआ तो 1.5 लाख रुपए का था, पर उसमें से 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। प्रॉफिट हुआ कितना था, 1,50, उसमें से 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो पार्टनर्स को सिर्फ कितने रुपए मिले, 50,000। 1.5 लाख रुपए का फायदा हुआ, 1 लाख रुपए तो रिजर्व करके रख लिए, तो पार्टनर्स को कितने मिले, 50। रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे, इक्वल। तो लेस प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट माइनस होगा, 1.5 लाख की 50,000, सिर्फ 50,000, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स को केवल कितना मिला है, 50,000। तो 50,000 कैसे बटेगा, इक्वली। तो 25, 25, ये हमारा आ गया कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो 1,60,000 माइनस 25,000, तो 1,35,000 ओपनिंग कैपिटल, और 1,90 माइनस 25, 1,65। इसका कितना परसेंट आईओसी देना है, 8%,
है ना। तो 1,35,000 लॉन्ग का कितना निकला, 1,35,000 का 8% और शॉर्ट का 1,65,000 का 8%। तो 1,35,000 का 8% 10,800 और इसका 13,200। यहां कोई इंक्लूड नहीं है आईओसी और ये, क्योंकि यहां आपको बैलेंस शीट दी हुई थी और वहां 28 को इनसे रिलेट नहीं करना है। यहां ऑलरेडी बैलेंस शीट है, नीचे ड्राइंग है, प्रॉफिट है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि भाई वो कौन सी मेथड है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड होगा तो वही ओपनिंग कैपिटल और वही क्लोजिंग, और यदि फ्लक्चुएटिंग हुआ कैसे पता चला, तो सिर्फ केवल कैपिटल लिखा हुआ था इसलिए फ्लक्चुएटिंग हुआ। तो सिंपल ड्राइंग हमें प्लस और प्रॉफिट हमें माइनस करना है। तो यह हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और इस ओपनिंग कैपिटल का कितना निकाल दिया, 8%। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करें, एक और करेंगे हम 31। नेक्स्ट अमित और ब्रमित, लास्ट क्वेश्चन 31। ये क्वेश्चन इन तीनों से हटकर है, अमित और ब्रमित। ठीक है, दो पार्टनर, इन्होंने अपनी कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2023। मतलब इन्होंने कौन सी कैपिटल दे रखी है हमें, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी दे रखी है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल अमित की दे रखी है 15 लाख और ब्रमित की दे रखी है 9 लाख। ठीक है, ये अमित की हुई और ये ब्रमित की। स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को बिजनेस, एक ने 15 लाख से स्टार्ट किया है और एक ने 9 लाख से। 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अमित अपनी कैपिटल सिर्फ 12 लाख रखेगा। पहले कितनी थी बेटा, 15। बाद में उसने कहा कि मैं तो सिर्फ 12 लाख रुपए ही रखूंगा, 3 लाख रुपए अपने घर ले जा रहा हूं। और ब्रमित ने भी कहा कि मैं भी 12 लाख ही रखूंगा, लेकिन मुझे तो 3 लाख रुपए लेकर आने पड़ेंगे। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम अपनी कैपिटल अब 12 लाख रखेंगे। और कब डिसाइड किया, 1 अक्टूबर को। और उन्होंने अपना पैसा, इसने तो विड्रॉ किया होगा चेक से और इसने पैसा लगाया एडिशनल। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है 8%। कितना परसेंट, 8%। तो ये इन्होंने हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने को कहा है। तो भाई 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक होते हैं 6 मंथ। तो पहले तो इनकी कैपिटल ये थी, तो 8% 6 मंथ, 8% 6 मंथ। पहले दोनों को, अमित और ब्रमित को, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% से 6 महीने का मिलेगा। 6 महीने के बाद दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख 12 लाख। तो अब इस पे 12 लाख का 8% से 6 महीने का मिलेगा। क्लियर हुआ, पहले इतनी कैपिटल थी फिर इतनी होगी। तो जितनी कैपिटल 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक आपके खाते में बैंक अकाउंट में 15 लाख पड़े थे, उसमें से आपने 3 लाख निकाल लिए। तो पहले 15 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 12 लाख पे। आपके खाते में 9 लाख रुपए थे, तो आपको पहले 9 लाख पे इंटरेस्ट मिला, फिर आपने 3 लाख रुपए और डाल दिए 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको 9 + 3 12 लाख पे इंटरेस्ट मिला। बस इसको निकाल लीजिए। तो 15 लाख का ऊपर वाला अमित का है, नीचे वाला ब्रमित का। तो 15 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, यह आया आपका 60,000। और 12 लाख इंटू 8% 6/12 48,000। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे।
तो अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 60,000 प्लस 48 1,08,000। ऐसे ही आप ब्रमित का निकाल लीजिए। 9 लाख का 8% 6 महीने का होता है 36,000 और 12 लाख का 8% 6 महीने का होता है 48,000। तो ये 36 और ये 48 84,000। ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, हर क्वेश्चन डिफरेंट था, है ना। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था बेटा। तो पहले कितना पैसा आपके अकाउंट में था, पहले आपने कितने जमा करे, तो पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख से, तो 1 अक्टूबर तक आपको 6 महीने पे 15 लाख में इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आपने उसमें से डिसाइड किया कि मैं तो कैपिटल 12 लाख ही रखूंगा, तो 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 12 लाख में मिल गया। इसने पहले 9 लाख रुपए से स्टार्ट किया, तो अक्टूबर तक 6 महीने हुए, तो इसको 6 महीने पे इंटरेस्ट मिला, ये रेट और ये 6/12। और फिर 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपए और लगाए, क्योंकि इसकी 12 लाख होनी चाहिए थी, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, हो जाएंगे। सिर्फ 28 में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, 28 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड प्रोवाइडेड टू देम, वो वर्ड ध्यान रखना, वहां पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। उस लाइनों को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटल में 10% इंटरेस्ट ऐड है, वहां इंक्लूडिंग दिया हुआ था, इसलिए अपन ने वो पूरा काम किया है ना। उस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी 29, 30 और 31 में तो सिंपल है, फिक्स मेथड हुआ तो डायरेक्ट वही ओपनिंग कैपिटल होगी, और फ्लक्चुएटिंग हुआ तो फाइंड करना पड़ेगा, ड्रॉइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स 33 से जाएंगे। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय।